नफसियाती इदारों के टाउन्स चेयरमैन के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर ये है कि सईद गनी ने कह दिया है कि भाई भूल जाओ, वो बड़ी भी अब जो सट्टी मिल गई। हमने बोला हाजी जमील जिया की चीखें निकली हुई हैं और वो कह रहे हैं दाल फ्राई भी नहीं खा सकते, उनको 23% मिली। उन्होंने बोला शायद उन्होंने हिसाब सही नहीं किया। अबे चाचा तुम्हें हिसाब करना नहीं आता है, ABCD भी नहीं आती, 2 दूनी 4 भी नहीं आता, तुमने पता नहीं कौन सा हिसाब लगाया कि तुम्हारी 23% ओजिटी बढ़ी है भाई हाजी जमील जिया चेयरमैन औरंगी टाउन। और तुमने तो बड़ा फिगर विगर भी निकाल के रखा था, लेकिन सईद गनी कह रहे हैं शायद उन्होंने हिसाब किताब सही नहीं किया है। तो भाई अगर नहीं किया है तो चेयरमैन औरंगी टाउन से बोल के तुम्हें IT सेंटर में रखवा देता हूँ। मैं किसी की सिफारिश नहीं करता, तुम्हारी चचा कर दूंगा ताकि तुम जाके वहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ो। एक लैपटॉप भी मिलेगा, उस पर काम करना, ठंडी मशीन भी है, ताकि हिसाब किताब तो कर लो। हालांकि आज चेयरमैन औरंगी टाउन हाजी जमील जिया रक्शे और फौरा हिसाब किताब लगा के बोल रहे थे हमारी उजरती 23% बढ़ी है। हम तो माना उजरती बढ़ाने के चक्कर में शोर कर रहे थे कि सईद गनी से बोलेंगे माना उजरती बढ़ाओ यार, लेकिन वो पता नहीं। लेकिन इसका सारा कसूर जो है वो मोहम्मद नईम शेख औरंगी टाउन का है। आज सईद गनी उनके यहाँ आए थे तो अबे भाई बीफ पुलाव खिला देते, पिछली दफ़ा हलीम खिलाई थी, काम हो गया था, लेकिन इन्होंने तो बीफ पुलाव भी नहीं खिलाया। तो सईद गनी ने बोला खाली किताबें दिखा रहा है, हिसाब किताब दिखा रहा है। हालांकि सईद गनी को ले जाके IT इंस्टीट्यूट में केक भी इफ्तिताह करवा दिया, केक कटवा दिया बिलावल भुट्टो जरदारी का। केक ही खिला देते, मीठा भी खिला देते, बीफ पुलाव की दावत करते, चूरन चटनी सलाद रायता रखते, तो मानो उजट्टी में भी इजाफा हो जाता। सईद गनी ने बोला केक कटवा लिया, खिलाया हुआ है नहीं है, दावत हलीम की थी तो हमने तुम्हें उजट्टी देती 30%। अगर अभी बीफ पुलाव खिला देते नईम शेख तो कुछ काम हो जाए। हम ये क्यों कह रहे हैं, जरा सुनिए अब सईद गनी की ज़बानी। बताइएगा, नईम शेख तो छोड़ दे, अब तो 25 टाउन के चेयरमैन कह रहे हैं नईम वजीर बल्दियात बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन आवाज़ हल्की है। क्या महाना उजट्टी में 25 टाउन की आवाज़ हल्की है कि सईद गनी बहुत अच्छा है। दावत हलीम पे जो ऐलान किया था कि उजट्टी बढ़ेगी, बढ़ गई, जुलाई की नहीं मिली है। और महाना उजट्टी यार बढ़ा दो ताकि वो जान छूट जाए हमारी, उसके लिए कोई अच्छी खबर है। नहीं, महाना ओजिटी कौन सी, ये तो होती है ओजिटी। ये तो 30% फकरिया पेश की थी ना जो हमने तनख्वाह बढ़ाई थी। नहीं, आप थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो इस तरह से नहीं है। जितनी तनख्वाह बढ़ी है उससे ज़्यादा ओजिटी हमने बढ़ाई है। और दूसरा एक काम जो हमने किया कि कुछ टाउन ऐसे थे, बल्कि सिंध वगैरह जाएंगे, कराची के भी कई टाउन ऐसे थे जिनकी तनख्वाहें ज़्यादा थी, ओजिटी कम थी। जी। तो पहले हमने उनका शेयर उतना बढ़ाया कि वो तनख्वाहों तक पहुँचे, फिर उसके बाद उनका जो है 30% बढ़ा के दिया है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देखें कि यूसीस का जो हमने वो 5 लाख से 12 लाख कर दिया, तो वो भी इजाफा ही है ना, तो उसको भी आप काउंट करें। तो मेरा ही ख्याल है कि जो शेयर इस वक्त बढ़ा है वो काफ़ी ज़्यादा है। और अगर टाउन्स अपने रिसोर्सेज भी थोड़े ठीक कर लें तो तनख्वाहों की जो उनके ऊपर एक बोझ होता था वो हमने हटा दिया, सारा ख़त्म हो गया। अपनी आमदनी में अगर वो इजाफा करेंगे तो उनके पास इतने वसाइल ज़रूर होंगे कि वो छोटे मोटे काम जो है अपने वसाइल से कर सकेंगे। बाकी इंशाल्लाह ताला अगर माली वसाइल सूबा सिंध के मज़ीद बेहतर हुए तो अल्लाह ने चाहा तो और बढ़ा देंगे। और वो जो है हाजी जमील जिया औरंगी टाउन के चेयरमैन, उनकी 23% भरी है, उनकी तो चीखें निकली हुई है यार, दाल फ्राई से भी गए वो तो। 23% किसी की नहीं बड़ी, फार्मूला एक ही है, सबके ऊपर एक ही फार्मूला लगा है, हर आदमी अपने तरीके से कैलकुलेट करता है तो अलग बात है। मेरे पास जो भी है उसको मैंने मुतमिन करके भेजा है। अच्छा, अब खिड़की कब खुलवाओगे पेशनर की यार, जो 16 अक्टूबर 2023 से बंद है, 3 साल हो गए उनके अगर पाका कशी है, खाने को नहीं है। KMC की पेंशनर जो 3 साल पहले पेंशन की बात हम कर रहे हैं और CM साहब से काफ़ी डिस्कस हुआ है, और ये बाकी एक बड़ा इंसानी मसला है, इसको हम बड़ी हमदर्दी से देख रहे हैं। और ये सिर्फ KMC का मसला नहीं है, ये KDA का भी इशू है, ये बाकी हमारे सूबा सिंध के बहुत सारे इदारे हैं वहाँ ये मसला है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक दफ़ा हल कर दें। मेयर साहब खिड़की खोल देंगे जो 16 अक्टूबर को बंद की थी। मेयर साहब का मसला नहीं है, ये इतने वसाइल इदारों के पास नहीं है कि वो उसकी सारी अदायगियाँ कर सकें। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के आने से पहले ही इन इदारों में जो अकाउंट्स सिर्फ इस मकसद के लिए थे कि वो पैसे पेंशन में जाने चाहिए थे, रिटायरमेंट बेनिफिट में जाने चाहिए थे, वो पैसे उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ठेकेदारों को दे दिए, तनख्वाहों में खर्च कर दिए, और वो मिसयूज़ किया उसका, जिसकी वजह से क्राइसिस पैदा हुए। क्राइसिस हमारे पैदा किए हुए नहीं, हम तो क्राइसिस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने तौर पर पूरी कोशिश की कि इनकी माना उजट्टी में इजाफा हो, ना कि 30% जो सिंध हुकूमत ने बढ़ाए थे वो मिले हैं। लेकिन सईद गनी ने तो ऐसी चौरंगी घुमाई, कोई बात नहीं, नईम शेख बीफ पुलाव खिला देता यार, क्या चला जाता तुम्हारा भाई, चूरन चटनी सलाद रायता भी रख देता यार, सबका भला हो जाता। खैर कोई बात नहीं, तुमने नहीं किया कोई बात नहीं। लेकिन बुरी खबर ये है कि वो खिड़की जो बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने 16 अक्टूबर 2023 को बंद की थी, उसके भी खुलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे।
2021-22 में रिटायर हुए थे, उनकी पेंशन की फाइल बन गई थी, उनको लेने वाला कोई नहीं है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने 9 अगस्त को लेटर भी निकाला था, वो भी टाई फिश हो गया और उनकी हिम्मत नहीं है कि मेयर कराची को कानून के मुताबिक सस्पेंड करें कि आपने खिड़की क्यों नहीं खोली। तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं, यूनियन भी अदालत नहीं जा रही है, लिहाजा खिड़की बंद है। रिटायर मुलाजिम फ़ाका कशी का शिकार है, कोई बात, लेकिन टाउन चेयरमैन के लिए बुरी खबर आ गई है, अब कोई ओजट्टी नहीं मिलेगी। हाजी जमील ज़िया दाल फ्राई खाओ, अगर पैसे नहीं हैं तो सादी दाल खाओ। म्युनिसिपल कमिश्नर चीफ एग्जीक्यूटिव इंग्लिश में, उसको भी अब दाल खिलाओ। आसर अब ख़त्म हो गया, हमने तो सर मार मार के बहुत कोशिश की कि तुम्हारी चीखों की आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी थी, पहुँचा थी। अजीज़ आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़, कराची।